चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 1 + 3 + 3 की घात 2 प्लस इसी प्रकार 3 की घात n - 1 बराबर 3 की घात n - 1 बटा 2 होगा। और यहाँ पर n जो है वह एक प्राकृत संख्या को व्यक्त करता है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, जिसके कुछ चरण होते हैं। जिसमें पहला चरण होगा, जो भी कथन हमें सिद्ध करना है उसको P ऑफ n मानना है। यह हमारा पहला काम होगा, यह पहला चरण होगा। दूसरा, n बराबर 1 पर सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच हमें करनी होगी। उसके बाद तीसरा जो नंबर है उस पर आपको लिखना है n बराबर k पर सत्य मानना है। सत्य मानना है, जहाँ k क्या होगा, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। इसका चौथा चरण होगा, n बराबर k+1 पर सत्य सिद्ध करना है। सत्य सिद्ध करना है। तो ये चारों चरण हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब जैसा हमने कहा वैसा ही हम करेंगे। यहाँ से हम प्रश्न को हल करते हैं और मैं लिख लेता हूँ। माना दिया गया कथन P ऑफ n है। ये हमने दिया गया कथन ले लिया है। तो P ऑफ n सच दैट 1 + 3 + 3 की घात 2 प्लस ये होगा 3 की घात n - 1 बराबर 3 की घात n - 1 और बटा कितना होगा, 2। यहाँ पर n बराबर 1 रखना है अब हमें। तो n बराबर 1 रख के हम जांच करते हैं। तो लिख लेते हैं n बराबर 1 पर। n बराबर 1 पर जब n बराबर 1 रखेंगे तो ये बनेगा P ऑफ 1 सच देट, यहाँ आ जाएगा 1 बराबर 3 की घात 1 - 1 बटा 2। अगर ध्यान से देखेंगे तो P ऑफ 1 सच देट 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1, जो क्या है, सत्य है। जो क्या है, सत्य है। अर्थात कथन n बराबर 1 पर सत्य है। सत्य है। अगर n बराबर 1 पर सत्य है तो हम मान लेंगे माना कथन n बराबर k पर सत्य होगा। सत्य होगा, जहाँ k कोई भी एक प्राकृत संख्या हो सकता है। अर्थात P ऑफ k सच देट 1 + 3 + 3 की घात 2 और प्लस इसी प्रकार देखें तो ये होगा प्लस 3 की घात k - 1 बराबर 3 की घात k - 1 और बटा कितना होगा, 2। इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं और अब लिख सकते हैं सिद्ध करना है कथन सिद्ध करना है कथन n बराबर k+1 पर भी सत्य होगा। पर भी सत्य होगा। अर्थात क्या सिद्ध करना है हमें, P ऑफ k+1 ये होगा 1 + 3 + 3 का वर्ग प्लस यहाँ पर होगा 3 की घात k - 1 प्लस 3 की घात k बराबर 3 की घात k+1 - 1
बटा 2। तो ये हमें सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है हम उसका बायां पक्ष लेके हल कर सकते हैं। तो मैं इसका बायां पक्ष ले लेता हूँ, देखो यहाँ से। तो बायां पक्ष है 1 प्लस 3 की घात 1 3 की घात 2 प्लस ये होगा 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k। यहाँ से देखें तो देखो यहाँ तक का जो मान है बच्चों, ये समीकरण नंबर 1 से हम रख सकते हैं। ये मान समीकरण नंबर 1 से किसके बराबर हो जाएगा? 3 की घात k-1 बटा 2 के। ये होगा 3 की घात k-1 बटा 2 के, और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 की घात k। और यहाँ पर हमने समीकरण 1 का प्रयोग किया है। ठीक है, यहाँ समीकरण नंबर 1 का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। इस लाइन को अब हम यहाँ से मिटा देते हैं, जो हमने बनाई थी समझाने के लिए, हटा देते हैं इसको यहाँ से। अब हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं। देखिए लघुत्तम लेंगे तो ये होगा 3 की घात k-1 प्लस ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की घात k, और बटे में कितना आ जाएगा? 2। इसे हल कर लेते हैं हम। तो ये 3 की घात 1 3 की घात k 1 3 की घात है, और ये 2 है, तो ये जुड़ के 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 की घात k-1, और बटे में कितना आ जाएगा? 2। तो देखिए ये कितना मिल गया? 3 का गुणा 3 की घात k से होगा, तो ये 3 की घात k प्लस 1 - 1, और बटा कितना आ जाएगा? 2। और ये हो जाएगा हमारा दायां पक्ष। तो दायां पक्ष आ गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि कथन n बराबर k+1 पर सत्य है। सत्य है। तो अब आप कह सकते हो अतः गणितीय आगमन के अतः गणितीय आगमन गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य होगा। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।